Welcome back. Now, Bollywood actor and Dhurandhar star Ranveer Singh has received a threatening WhatsApp voice note demanding crores of rupees as ransom. Now, this threat comes days after a firing incident at filmmaker Rohit Shetty's residence in Mumbai. According to sources, the person who sent this threatening voice note to Ranveer Singh claimed to be from the Lawrence Bishnoi gang. The Mumbai police have now stepped up security outside Ranveer Singh's residence and are also tracing the sender of that threat. The crime branch of the Mumbai police has also launched a probe. The police suspect that members of the Lawrence Bishnoi gang could be behind this threat to Ranveer Singh. Let me go across once again to my colleague Atul. अतुल, ये किस तरह का थ्रेट आया वॉइस नोट में और अब तक जांच क्या कह रही है? जी देखिए, रोहित शेट्टी के घर पर जब फायरिंग हुई थी उसके बाद ही एक बात सामने आई थी कि 5 ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं बॉलीवुड के जिसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ यानी एक्टर एक्ट्रेसेस भी इसमें हैं जिन्हें धमकी मिली थी। और उसी कड़ी में रणवीर सिंह का जो एक मामला सामने आया है उसमें उनके सेक्रेटरी को एक वॉइस नोट भेजी गई थी जिसमें 3 से 5 करोड़ की जो एक रैंसम है वो उनसे मांगी गई थी। और ये भी जो सोर्सेस हैं उनका ये कहना है कि उससे करीबन 2 से 3 पहले कॉल्स आ चुके थे रणवीर सिंह के सेक्रेटरी को, जिसको उन्होंने अनसुना कर दिया था, जिसके बाद वो वॉइस नोट भेजी गई थी। लेकिन उसके बाद हम जो व्यू मॉन्डे इनका प्रभाव देवी में घर है जहां पर दीपिका पादुकोण और रणवीर रहते हैं, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जो गेट है, गेट के ऊपर सिक्योरिटी नॉर्मल दिख रही है, लेकिन जो अंदर की आप बिल्डिंग सोसाइटी इस समय देख रहे हैं वहां पर अच्छा खासा सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। उनके जो खुद पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं, बाउंसर्स हैं रणवीर सिंह के, उन्हें जो वेपन्स है वो प्रोवाइड करा दिए गए हैं। साथ में पुलिस की भी जो अपनी एक सिक्योरिटी जो है होती है वो भी उन्हें प्रोवाइड की जा रही है। हर आने जाने वाले जो भी उनके फैमिली में या बिल्डिंग में आ रहे हैं उनकी अच्छी तरीके से जांच की जा रही है। लेकिन ये जो मामला है बेहद चौंकाने वाला इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि रणवीर सिंह को जो सोर्सेस हैं क्राइम ब्रांच के वो बता रहे हैं कि जब भी रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई थी उसके 1 से 2 दिन के अंदर ही इस तरीके का जो एक वॉइस थ्रेट नोट है वो मिल चुका था। लेकिन वो उनकी तरफ से कोई जानकारी मुंबई पुलिस या क्राइम ब्रांच को नहीं दी गई थी। ये मामला तब खुला जब इसी सोसाइटी के लोगों ने हाल के दिनों में बीते 2-3 दिनों में रणवीर सिंह के जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं या जो पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं उनके हाथों में काफी जो एडवांस वेपन्स है वो देखने शुरू हो गए थे, जिसको लेकर इनकी चिंता बढ़ गई थी। इन्होंने दादर पुलिस स्टेशन में एक लिखित लेटर लिखा और जांच करने की मांग की, जिसमें पुलिस ने इनसे जब संपर्क किया तब जाके इसका खुलासा हुआ कि इस तरीके से इन्हें धमकी मिली थी और उसका एक बाकायदे वॉइस नोट आया था। यही वजह है कि मुंबई पुलिस की तरफ से भी खास तौर पर कहा जा रहा है कि जो सेलिब्रिटीज को इस तरीके के थ्रेट्स मिले हैं, ईमेल के जरिए मिले हो, वॉइस नोट के जरिए मिले हो या मैसेज के जरिए मिले हो, किसी भी तरीके का अगर थ्रेट आपको मिला है तो आप मुंबई पुलिस से संपर्क कीजिए, क्योंकि जब तक उनको जानकारी नहीं होगी उस मामले की वो जांच नहीं कर सकते हैं। सुमोटो जांच की एक लिमिटेशन होती है, लेकिन अब चूंकि कंप्लेन सामने से मिल चुकी है तो उसके बाद से जो अनट्रेस्ड कॉलर है, जो अननोन कॉलर है, उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ रोहित शेट्टी का भी जो मामला है वो अभी भी गर्म है, क्योंकि वजह यह है कि जो शूटर था वो अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है, क्राइम ब्रांच की पकड़ से बाहर है। 11 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। साथ ही जिस वेपन से शूटिंग की गई थी, फायरिंग की गई थी रोहित शेट्टी के घर पर, वो भी अब तक क्राइम ब्रांच या मुंबई पुलिस को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से प्रेशर मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ऊपर पड़ी हुई है कि एक के बाद एक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को थ्रेट्स मिल रहे हैं, घरों पे फायरिंग हो रही है, लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, रैंसम मांगी जा रही है। तो एक टेरर बनाने का एक जो मंसूबा दिख रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, वो फिलहाल अपडेट देखते हैं कि कौन ये इंडिविजुअल था जिसने ये वॉइस नोट भेजी और किस तरह के लिंक्स थे, अगर थे ही, विद द लॉरेंस बिश्नोई गैंग। मेनी थैंक्स फॉर दैट अपडेट।